संगत जी, बड़ी ही खुशी की बात है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अक्सर ही मैं जब सेंटर में जाता हूं ना, वहां पर मुझे बहुत से लोग मिलते हैं। मेरी बहनें मिलती हैं, मेरे भाई मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बहुत सी फैमिलियां मिलती है। ऐसे ही संगत जी, एक बहन थी जो हमें मिली थी राखी के ऊपर। जब रक्षाबंधन था ना, रक्षाबंधन के आसपास हम गए थे सेंटर में, तब मुझे वो बहन मिली थी। और वो बहन बड़ा ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, बड़ा ही टेंशन में थी और बड़ा ही संगची रो भी रही थी। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है ना, रोता है, दुखी होता है, रोता है। लेकिन रोने में भी संगत जी हमारे फर्क होता है। एक रोते हैं हम दुनिया की चीजों के लिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसे है वैसे है। एक रोना होता है कि नेचुरली ऐसे ही रोना आ रहा है बिना किसी कारण। वो जो रोना होता है वो रोना बड़ा ही खुशी वाला रोना होता है। अंदर से तो खुशी आ रही होती है, लेकिन हम रो रहे होते हैं। बड़ा ही प्यारा रोना होता है वो वाला। तो संगत जी, बहन की बात पर आते हैं। वो बहन राखी के ना आसपास मुझे मिली थी, परेशान बहुत थी, दुखी भी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही। कहते कि जब मैं अपने मायके परिवार में थी ना, जब मैं अपने मायके परिवार में थी, छोटी सी थी, तब से मैं डेरे आ रही हूं। मुझे बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। और कहती कि हमारे घर के पास ही एक सेंटर भी हुआ करता था। मैं वहां पर भी अपनी मम्मी जी के साथ जाया करती थी, अपनी फैमिली के साथ जाया करती थी। अब वो बहन कहती कि शादी के बाद मेरे जो पति थे, मेरी जो सासू माँ थी, ससुराल वाले थे, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि तूने वहां नहीं जाना। कहती जब शादी नहीं हुई थी ना, कहते हैं कि बेटी है हमारी, जिसको भी मानती है मानने देंगे, हम इसको क्या कहेंगे। लेकिन जैसे शादी हो गई, बहन कैसी, जैसे शादी हो गई ना मेरी, उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके छुड़वा ही दिया मेरा। पहले डेरे जाना छुड़वाया, बाद में मेरा सेंटर में जाना छुड़वाया। तो ऐसे वो बहन कहती मैं कभी कभी चोरी चोरी आ जाती हूँ, बिना किसी को बताए। जहाँ मैं मायके परिवार में आई होती हूँ, तब मैं डेरे में आ जाती हूँ। आज भी मैं अपने मायके बोलकर आई हूँ और अपनी मम्मी जी के साथ आई हूँ सेंटर में। मुझे बड़ा दुख हुआ संगत जी वो चीज सुन के। लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान आपके अंदर आकर बोलता है। कई बार क्या होता तो अंदर ही है, लेकिन वो बोल पड़ता है अंदर से ही। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, कहते ना यार इसके मुंह से तो आज खुद वो भगवान ही बोल गया। वो भगवान बोल नहीं गया, वो अंदर ही है आपके। उससे वो देखा नहीं गया, उसने बोल दिया। आपने सुना होगा संगत जी, सुना है आपने कि ऐसे इसके अंदर आकर तो भगवान ही बोल गया। सुना आपने ये बात? ऐसे बोलते हैं ना, तो भगवान तो होता हमारे अंदर ही है। सिर्फ वो तब कई बार बोल पड़ता है जब उसको लगता है कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब वो बहन कहती मुझे ना सेंटर जाने देते थे, ना डेरे जाने देते थे। मैं बड़ा परेशान थी। मैंने बहन को देखा, मेरे अंदर से ना जो भी कुछ आया, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है क्या है, मैं कैसे इस बहन को बता रहा हूं। मेरे दिल से आवाज आई कि इस बहन को बोलूं, तुम्हारे जो पति है, तुम्हारी जो सासू माँ है, उनको सब्जी जो देते हो उसमें थोड़ा सा प्रसाद बाबा जी का दे दिया करो। क्योंकि वो प्रसाद भी खाते नहीं थे। उनको पता चल जाता था ना डेरे का प्रसाद है, वो नहीं खाते थे, नफरत करते थे। उस बहन को मैंने बोला कि तूने जब भी कोई सब्जी बनानी है, सिर्फ एक या दो दाने, दो दानों से कौन सा कुछ पता जाता है, एक या दो दाने लेने प्रसाद के। वो लेने के बाद तूने सब्जी में डाल देने, सब्जी में डाल देने हैं। उसके बाद तूने पूरे मन से विश्वास रख के अपने ही घर पर सिमरन
और भजन शुरू करना है। उस बहन ने नामदान भी लिया हुआ था संगत जी, फिर भी परेशान थी क्योंकि बैठती भी नहीं थी। जब इंसान को टेंशन होती है ना, वो सारी उम्र संगत जी अपनी ऐसे ही वेस्ट कर देता है। मेरी ये टेंशन खत्म हो जाए फिर बैठूंगा या मैं बैठूंगी, लेकिन वो टेंशन तो बैठने से खत्म होनी थी ना। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे ऊपर जो टेंशन आई, क्यों आई? कर्म किए थे, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ गलत किया था, अब अगले जन्म में वो हम भोग रहे हैं। ठीक है, तो उस बहन को मैंने कहा प्रसाद देना शुरू करो, ठीक है, और अपने घर पर ही बैठना शुरू करो। कोई तो समय होगा ना जब आप अकेले होते हो। अगर आपकी फैमिली गुस्सा भी करती है, नाराज होती है, उनके सामने मत बैठो। जब अकेले होते हो तब बैठ जाया करो भजन पर, सिमरन पर। तो संगत जी उस बहन ने हमारी बात मानी। वो बहन मिली थी मुझे राखी के आसपास, और आज फिर से वो बहन मिली मुझे। साथ में उनके हस्बैंड भी थे, साथ में हस्बैंड भी थे, और बड़ी खुश, इतनी खुश संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकता। इतनी फेस के ऊपर चमक, इतनी रौनक, क्योंकि जो हम कई बार क्या होता है चाहते हैं ना, वो अगर मिल जाए तो हमारी खुशी डबल हो जाती है। ऐसे ही डेरा है, बाबा जी की सेवा है। अगर हम जाना चाहे, कोई मना कर देता है, हम उदास हो जाते हैं, लेकिन अगर जो मना करने वाला ही साथ में चल पड़े तो बड़ी खुशी होगी, है ना। जैसे कि मना करने वाला ही हमारे साथ चल पड़े, बड़ी खुशी होगी। ऐसे उसके पति और वो दो जो बहनें, तो जो बहन थी वो दोनों ही थे वहां पे सेवा कर रहे थे। वो फिर मेरे से बहन मिली। तो राखी को कितना समय हो गया ना, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देखो 5 मंथ हुए अभी उस बहन को, है ना, 4 से 5 मंथ। जो हमने उनको बोला था कि अपने प्रसाद देना सारी फैमिली को शुरू करो और अपने घर पर भजन सिमरन करना शुरू करो और चलते फिरते सिमरन शुरू करो। सेम उस बहन ने किया। एक तो घर पर जब बैठी, जब हम अपने घर पर भजन करते हैं, सिमरन करते हैं ना, जितनी भी बाकी भी फैमिली होती है ना, उनके मन के ऊपर भी असर पड़ता है। थोड़ी ठंडक पड़ती है, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ी ठंडक पड़ती है, सुख मिलता है उनके मन के ऊपर भी। तो उस बहन ने अपने घर पर ही संगची भजन और सिमरन करना शुरू कर दिया, भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। और बड़ी उस माली की दया हुई कि उसके जो पति थे ना, उसके पति उसको खुद बोलने लगे, मैं भी आपके साथ डेरे जाया करूंगा, मैं भी आपके साथ सेंटर जाया करूंगा और सेवा किया करूंगा। तो संगत जी ऐसे उस बहन की जो लाइफ थी ना, ऐसे चेंज हो गई कि उस बहन ने सिर्फ किया क्या, अपने घर पर भजन सिमरन करना शुरू किया, थोड़ा सा प्रसाद सारी फैमिली को देना शुरू किया, सबके मन ही चेंज हो गए। अब किया कैसे, हुआ कैसे? सारा कुछ उस मालिक का खेल। अगर हम बोले ना मैंने किया है, मैं किया है, तो नहीं, सब कुछ उस मालिक का दिया है, उसी का खेल चल रहा है। तो हमें भी संगत जी ऐसे ही उस बहन की तरह विश्वास रखना है। कोई तंगी है, परेशानी है, प्रसाद है बाबा जी का घर पर, वो ले सकते हो, उसको खा सकते हो, तो देखना आपकी तंगी परेशानी सारा कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम ना ऐसा करते नहीं है। हम करते क्या है कि सिर्फ अपना जो हमारी रूटीन होती है घर की, फैमिली की, वो सारे काम करते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। हम ना भगवान के काम की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन वो बहन ने ध्यान दिया, उसके पति वो खुद आने लगे। बहन मेरे को मिली फिर से, तो उसने बताया कि मैंने जैसे बोला था वैसे किया। आज मेरे पति खुद ही मेरे को लेकर आ जाते हैं। अब कहती मेरे पति खुद ही मेरे को लेकर आ जाते कि चलना नहीं है तूने सेवा पे, क्योंकि उनका भी मन लगने लग गया, उनके मन पर भी असर हुआ। जो भजन सिमरन घर पर करती थी ना बहन, उनके मन के ऊपर भी उस चीज का असर पड़ा। देखो असर है, हमारा ओरा होता है ना, जो अपने संग जी सुना होगा, ओरा होता है ना इंसान का, ओरा जिसे बोलते हैं ओरा। वो ओरा जब हम नाम जप करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हमारा एक्टिव हो जाता है। फिर हम जो सोचते हैं, जैसा करने को चाहते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ वैसे होता है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा एक्टिव हो जाता है। हमारा ऑरा एक्टिव हो जाता है, तब हमारे जितने कोई काम है, कुछ भी है, रुका काम है, कुछ भी, सारा कुछ अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है जब हम बैठना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी सोच उलट है। हम ये सोचते हैं कि पहले ये ठीक हो जाए सारा कुछ, फिर मैं बड़ा 2-2 4-4 घंटे बैठा करूंगा।
लेकिन जब बैठोगे तब ठीक होगा सारा कुछ। ठीक है, तो आज संडे है, संडे के लिए थोड़ा इतना ही सत्संग करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करें। अभी जो संगत के सवाल हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा कम है। कहते हैं कि वीर जी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलेशिया से रजिंदर। तो मलेशिया से जो रजिंदर जी है, कैसे हो आप और आपका काम कैसे चल रहा है और आप बिल्कुल एकदम से फिट हो ना। आपका सत्संग सभी बहुत अच्छे लगते हैं। आपका सत्संग सुनने से संगत के बारे में बहुत कुछ कुछ फायदा हुआ। तो शुक्रिया। बाबा जी की दया मेरे से सभी के ऊपर बनी रहे। गुरु जी, अपने आप से एक सवाल करना चाहता हूँ। जिधर मैं रहता हूँ उस जगह सिमरन भजन करने के लिए कोई अलग स्थान नहीं है। उधर ही बैठ जाता हूँ। लोग देखते हैं, मजाक करते हैं, तो हंसते हैं, तो नई दुल्हन कहते हैं। नई दुल्हन कहते हैं, दुल्हन, हाँ नई दुल्हन कहते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं सिमरन भजन करता हूँ। तो भजन के लिए एक अच्छा जगह नहीं है। देखो क्या कहते हैं आपको, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपको वो कहते हैं नई दुल्हन। तो हम जब बैठते हैं ना, हम उस मालिक की दुल्हन ही है। वो तो सच ही बोल रहे हैं ना। जब हम अपने उस मालिक को याद करने के लिए बैठते हैं ना, हम उसकी दुल्हन ही है। हम उसके साथ ही बैठे हैं, उसी के साथ हमारी सारा कुछ है। तो आपने देखो, कुछ नहीं करना, उनको रेक्ट करोगे वो और ज़्यादा तंग परेशान करेंगे। शांत रहोगे, मौन रहोगे, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, ये कंडीशन होती है। उस मालिक को पता है आपकी कंडीशन है ऐसे, आप अलग से नहीं बैठ सकते, रूम नहीं है, तो आपके पास जो भी है जैसे भी आप उसी तरह बैठ सकते हो। वो मालिक उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगला जो कमेंट है हिमाचल प्रदेश स्वरूप से स्वरूप जी है। कहते हैं कि मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और कहते हैं कि मुझे एक दिन नामदान की मेहर जरूर होगी। तो जरूर होगी, मालिक ने चाहा तो जल्दी होगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग और साखी और क्वेश्चन आंसर के लिए शुक्रिया करते हैं, निशा जी फ्रॉम जम्मू से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्रिया करते हैं, तो बाबा जी हम पर भी दया मेहर करे। ये कहते हैं कि बाबा जी हमारे ऊपर भी दया मेहर करे। तो बाबा जी ने तो दया मेहर कर दी, जब नामदान दिया तभी कर दी थी, हमें पहचान में नहीं आ रही। अगला कमेंट है, कहते हैं कि मैं आपका सत्संग पहली बार सुना है। कहते हैं कि वीर जी, मैंने आपका सत्संग पहली बार सुना है। मेरी ऐसी हालत है, भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, वह मुझे याद आती है और मुझे मेरे भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। बाबा जी को याद करती हूँ, एक एक घंटा भजन सिमरन भी बैठती हूँ, पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरा ध्यान प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे बताऊँ, मुझे बताए मैं क्या करूँ। देखो करना कुछ नहीं है, इसमें कोई करने वाली चीज हो तो मैं बताऊं। आपको बैठना है बस। अब अपनी दोनों आंखें बंद करके, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अपनी गर्दन सीधी रख के अपना ध्यान टिकाने की कोशिश करो तीसरे दिल पर। ठीक है, वो अपने आप ही मालिक दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग सुनकर दिल को बहुत ही तसल्ली मिली कि हम भी बैठते हैं लेकिन कुछ नहीं देखता। बाबा जी हम पर भी दया मेहर करेंगे। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग साखी क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, आप हमेशा खुश रहो। अगला जो कमेंट है कमलेश जी हिमाचल प्रदेश ऊना से, कहते हैं कि आज की साखी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, बाबा जी आपकी टेंशन जल्दी से दूर करेंगे जी। शुक्रिया जी। अगला जो कमेंट है, वीर जी आपका सत्संग और साकी सवाल जवाब बहुत ही अच्छे थे,
शुक्रिया जी गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है बाबा जी, मैं थक चुकी हूँ। देखो, थका हुआ तो हर की इंसान है, लेकिन हमें उस चीज़ को ध्यान नहीं देना। अगर हम थके थके महसूस करेंगे, हम सच में थके लगेंगे। एक्टिव महसूस करेंगे, सच में एक्टिव महसूस करेंगे। दुखी महसूस करेंगे, सच में दुख आने लग जाएगा। सुखी महसूस करोगे, सच में सुख आना लग जाएगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि हाँ जी वीर जी, अमृतसर में हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर ही सत्संग घर है। तो सत्संग घर को कोठी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अमृतसर सेंटर में 1 नंबर है। तो मुझे पता है बहन, वहाँ जो कोठी है मैं वहाँ पर गया भी हुआ हूँ, जो 1 नंबर इसको बोलते हैं। तो आगे इन्होंने लिखा है कि मैं छोट में पढ़ता हूँ, तो 10th में पढ़ती थी। ऐसे 2 सिस्टर थी, मॉम डैड इनको जाने देते थे, हाउस कीपिंग है। ज़्यादातर इन्होंने कमेंट काफ़ी लंबा किया। इनका यही कहना है कि इनको नामदान भी मिल चुका है। शादी से पहले काफ़ी मानते थे, जाते थे, बाद में कुछ प्रॉब्लम, कुछ जाने नहीं देते, झगड़ा होता है। राधिका जी है फ्रॉम अमृतसर से। देखो राधिका जी, अब आपको तो नामदान मिल चुका है ना, आप अपने घर पर बैठ के उस मालिक को याद किया करो। रात को, दिन को, जब टाइम मिले तब बैठ जाओ, ठीक है। जो घर वाले बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। वीर जी, पहले मुझे भी हाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि मेरी तरह बहुत सी संगत को हाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। तो आप संगत को बता दीजिए कि जहां लाइक, थैंक्स, शेयर की ऑप्शन होता है, वहां से स्टार्ट जैसे साइन भी बना हुआ होता है, उसके पास ही हाइप लिखा आता है। तो सारी संगत हाइप पर क्लिक करें। थैंक्स यू विजी सवाल का इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। तो वो हाइप की ऑप्शन पता क्या होता है, कई बार मुझे लगता है ऐसे होता है कि किसी वीडियो में आती, किसी में आती नहीं है। तो जिसमें आती है आप उसको हाइप कर दिया करें, ठीक है बहन। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी, आपने कहा कि मैं बे बेरंग ले लूं, बट अच्छा बरागन ले लूं, बट वीर जी मुझे ऐसी कोई नींद नहीं लगती। क्यों नीड नहीं लगती, मीन्स की ज़रूरत नहीं लगती। बाबा जी की दया से मैं भजन भजन की अवस्था में आराम से बैठ जाती हूँ, और वीर जी गद्दी पर भी बैठती हूँ। बस सांस पर नीचे लेना को कहा आपने, वो नहीं करती हूँ। तो बताए वीर जी कि मैं बैरागन लूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे सच में नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो बहन मत लेना, अगर ऐसे बहुत अच्छा चल रहा है ना तो चलने दो फिर। तो इसके लिए बैठ जाती हूँ। तो भजन में, और वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने बच्चों से जब प्यार करते हैं तो गिनती नहीं करते। बाबा जी को बहुत बहुत दया है वीर जी, अमृत वेले भी उठा देते हैं, डेली कोई कमी नहीं है। घर में, फैमिली में सभी अच्छे हैं, हस्बैंड, बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं। देखो मेरी बहन, पता क्या बात है, सबसे बड़ी बात, जो हमारे हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे बहनों के हस्बैंड होते हैं, वो अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं ना, क्योंकि लाइफ पार्टनर है, अगर वो अच्छे हैं समझो सब कुछ ही मिल गया। ठीक है, मेरी बात सुनना गौर से बहन। अगर जिनके साथ शादी हुई वो अच्छे मिल गए हैं ना, लड़कों को लड़की अच्छी मिल गई, लड़कियों को लड़के, तो समझो आपको सब कुछ ही मिल गया जीवन का। ठीक है, और ज्यादा सुनो, अगर वो बच्चे भी आपको बड़े अच्छे कहने पे हैं, फिर तो और ज्यादा दया है मेरे उस मालिक की। और अगर कोई परेशानी भी नहीं है कि काम नहीं चलता, ये है, वो है, तंगी है, दिक्कत है, तो ये भी ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो और ज़्यादा दया है मेरे। तो आपके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, तो आपके तो सारा कुछ उस मालिक ने दिया है आपको, सब कुछ, तो आपके ऊपर तो दया मेर है। बाकी कर्म है ना, जो जब वो खत्म होगा ना, अपने आप ही मालिक की दया मेर से आपकी थर्ड आइस होती है ना, जो तीसरी आंख होती है, वहां पर ना एक छोटी सी आपको स्टार्ट होगी नजर आनी। पेन होता है ना, जो पेन की निब होती है, पेन की निब होती है ना, जो ऐसे इतनी बारीक होती है, वो नजर आनी शुरू होगी आपको पहले। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके
अपने आप ही बड़ी होती जाएगी। तो छोटा सा डॉट होगा, छोटा सा, अपने आप बड़ा होता जाएगा वो। तो आप बैठो, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर तो वैसे बड़ी दया है मेरे उस मालिक की कि आप बैठ जाते हो 1.5 घंटा। ज्योति जी फ्रॉम हैदराबाद से, बिना घर में बोले मैं सत्संग नहीं जाती, सेवा सेवा के लिए। तो मैं वर्किंग और होटल में एक बेड, बिकॉज हमें मेंबर वाली नॉट अलाउ में, तो प्लीज अप्लाई मी। देखो ज्योति जी फ्रॉम हैदराबाद से, पता क्या बात है, हमें अपनी जो फैमिली है, ठीक है, अपनी जो फैमिली है ना, हमें अपनी फैमिली को सब कुछ क्लियर करना है कि ये है, ऐसे है, वैसे। पता क्या बात है, सच होता है ना जो, सच सच ही रहता है, ठीक है, सच हमेशा ही सच रहता है। हमें अपनी फैमिली मेंबर है जो, उनको हमेशा ही सच बोलना है। और जो भी कोई भी हम झूठ बोलते हैं उसको बंद कर देना है, झूठ बोलना। और हो सके तो हमें बताकर ही जाना चाहिए, ठीक है, सेवा पे भी जो भी है ना। तो बाकी कोई बात नहीं है। आप ज्योति जी फ्रॉम हैदराबाद से, आप अपना भजन सिमरन करो, ठीक है, भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक जरूर दया मेर करेंगे, जरूर। ऐसा कभी सुना नहीं है मैंने कि अगर कोई भजन सिमरन करता हो उसके ऊपर दया मेर ना हो। तो आप कोई बात नहीं है कि आप बैठो और भजन सिमरन करो। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि आपका आपका तो आपका ये शुक्रिया करती हूँ जो आप इतनी मेहनत करते हो संगत के लिए। पापा जी आप पर दया मेहर करें, शुक्रिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं नीतू फरीदकोट से। ये कहते हैं कि वीर जी मैं नीतू हूँ फरीदकोट से। जैसे आपने बोला कि गुरु पर पक्का विश्वास होना चाहिए, लेकिन मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं जाने देते। और नामदान के बारे में तो नाम भी नहीं लेने देते। तो काठानी को मेरे मायके सभी सत्संगी हैं, जहाँ कोई भी सत्संगी फैमिली नहीं है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। देखो नीतू जी, पता क्या बात है, जब शादी होती है ना लड़कियों की, एक तो शादी से पहले बात कर लेनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब शादी हो जाती है ना, हम उनके कहने पे चलते हैं, अच्छी बात है, चलना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि अगली बार चले जाना, जब नई नई शादी होती है, आज थोड़ा बिजी है, ऐसे वैसे, फिर वो आदत हमारी छुड़वाना चाहते हैं कि हम ना जाए, डेरे ना जाए, सेंटर ना जाए, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट करो, दया मेरे वो मालिक जरूर करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से, सत्संग और साकी बहुत ही अच्छी थी आपकी, बहुत अच्छे से आप समझाते हो। मैं हर रोज बाबा जी की सामने अरदास करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर करे बाबा जी। आपने सब बच्चों को बख्श लेना बाबा जी। ये कुलविंदर कौर जी है। अगला कमेंट अनीता रानी जी हरियाणा से, अनीता रानी जी हरियाणा से है। कहते हैं कि 4 मंथ हो गए हैं आपका सत्संग, साखियाँ क्वेश्चन आंसर सुनते बहुत अच्छे होते हैं। तो आप मेहनत भी बहुत करते हो, शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका अनीता रानी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी बहुत प्यारी साखी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। थैंक्स भाई जी, इतनी मेहनत करते हो आप। तो मालिक मैं की और भजन सिमरन करने के लिए मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। तो हम भी आपका थैंक्स करते हैं कि आपने हमारे लिए अरदास की उस मालिक से। तो ये प्रीति जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और कहते हैं कि आपका जो साखी थी वो बहुत अच्छी थी, और जो भी आपने आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द वो मालिक दूर कर देगा। और आपकी जो सत्संग होता है, साखियाँ थी बहुत अच्छी होती है।
तो ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं कि भाई जी इतनी अच्छी साखी सुनाई आपने कि शब्द ही नहीं है, मन करता है कि अभी बैठ जाएं। शुक्रिया भाई जी आपका, आपकी टेंशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। भाई जी कोई भी बात मैं बता नहीं सकती, मन बहुत ही ज़्यादा उदास है, भजन सिमरन करने का मन ही नहीं करता। आप बताओ मैं क्या करूं। सच में भाई जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, तो कैसे निकलूं, तो इसे प्लीज़ बताना भाई जी। देखो नीता देवी जी, बात पता क्या है, हमारे जो दिन होते हैं ना, वो दिन कभी भी सेम नहीं रहते कि जैसे हमारे सदियों से चले आ रहे हैं वैसे रहेंगे, नहीं। कभी हम उदास होंगे, कभी हम खुश होंगे, इसी को ज़िंदगी कहते हैं ना। अगर आज घर में किसी चीज़ की कमी है ना, हम उदास हो जाएंगे, परेशान रहने लग जाएंगे। लेकिन अगर घर पे आज किसी चीज़ की कमी ना हो, फिर हम खुश रहते हैं। तो आप ध्यान मेरे मालिक जरूर करेगा नीता देवी जी। आप बस बाबा जी के आगे अपनी अर्ज किया करो, वो आपकी सुनते हैं, वो आपको देखते हैं, वो जरूर सब कुछ ठीक करेंगे। अगला जो कमेंट है जो छत्तीसगढ़ से है प्रीति जी। अगला जो कमेंट है वीर जी, फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया है वीर जी। सत्संग दिन को सुनूंगी, सत्संग शेयर भी कर दिया है, स्टेटस पर भी लगा दिया है। सऊदी अरबिया से आपकी आपकी बहन जया। तो ये मेरी जया बहन है। मुझे हंसी पता क्यों आई, क्योंकि जो मेरी जया बहन है ना सऊदी अरबिया से, ये जया बहन क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट लाइक करते हैं, सबसे पहला कमेंट करते हैं, स्टेटस पे भी डालते हैं। सबसे फर्स्ट, सबसे पहला होता है ना जो लाइक, सबसे पहला वीडियो को लाइक आता है वो जया बहन जी का आता है, कमेंट भी सबसे पहले जया बहन जी का आता है। होता क्या है, हम उल्टा पढ़ने लग जाते हैं। जैसे कमेंट होते हैं ना, तो कमेंट हम किया तो इन्होंने पहले होता है, लेकिन लिस्ट होती है ना जो हम, वो ऐसे दूसरे तरीके से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग का जो होता है वो एंड में पढ़ देते हैं, जो एंड का होता है स्टार्टिंग में पढ़ जाते हैं। तो जय बहन जी हम माफ़ी चाहते हैं, आपका कमेंट लास्ट में आ जाता है हर बार। कोई बात नहीं है, मालिक दया मेर करे आपके ऊपर। आप अपना भजन सिमरन किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा ना टेंशन लिया करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी हमें, हमारा ज़िंदगी है, हमारी सांस जो चल रही है इसको ज़्यादा नहीं हमने तंग परेशान करना, ठीक है। जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप अपना भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करेंगे उसकी रजा में रहेंगे, वो हमें रुलने नहीं देगा। जरा सा भी धूप लगेगी वो हमें छाँव देगा, छाँव, बड़ी ठंडी छाएं देगा। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, साखी अच्छी लगी हो और सवाल जवाब अच्छे लगे हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे, वो भी बोलकर, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद जी।